Hello student, welcome to P5 stroke. Now join with Gandhi Vidya Mandir Senior Secondary School. I am Deepak Narang, lecturer of Accountancy and Business Study. Today we start online classes of +1 Business Study. तो बिजनेस स्टडी में आज हम अपना फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस। अब इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ह्यूमन एक्टिविटी। अब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हर पर्सन अपनी रूटीन लाइफ में अनेक प्रकार की एक्टिविटीज़ कर रहा है। एवरी पर्सन परफॉर्म मैनी एक्टिविटी इन देयर रूटीन लाइफ, फॉर एग्जांपल प्लेइंग, टीचिंग, ईटिंग ETC। अब इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इनके ऑब्जेक्टिव के बेस पे दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब फर्स्टली हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं, इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी दोज एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक पर्सन पैसा कमाने के लिए करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटी विच आर परफॉर्म बाय ए पर्सन फॉर अर्न मनी। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग। अब एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को स्कूल में पढ़ा रहा है, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? पैसा कमाना। एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? पैसा कमाना। एक एडवोकेट है, अपने क्लाइंट का केस लड़ रहा है, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? पैसा कमाना है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी दोज एक्टिविटी विच आर परफॉर्म बाय ए पर्सन फॉर अर्न मनी। जो एक्टिविटीज़ एक पर्सन पैसा कमाने के लिए करेगा वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड होती हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आगे तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बिजनेस, सेकंड है प्रोफेशन, थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का फर्स्ट पार्ट बिजनेस के बारे में स्टडी करेंगे। अब आपने अपने आसपास, घर के आसपास मार्केट के अंदर अनेक प्रकार की दुकानें देखी हैं, और वो दुकानदार क्या करते हैं? अपने कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विस बेचते हैं, वस्तु बेच रहे होते हैं और पैसा कमा रहे होते हैं। इट इज़ कॉल्ड बिजनेस। तो बिजनेस क्या होता है? जिसमें एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस को सेल करके पैसा कमाता है। इट इज़ कॉल्ड बिजनेस। सेकंड है प्रोफेशन। अब जो पर्सन प्रोफेशन लाइन के अंदर आता है, सबसे पहले उसको प्रोफेशन लाइन के अंदर आने के लिए स्पेशल नॉलेज को एक्वायर करना पड़ता है, जैसे कि डॉक्टर। अब जो पर्सन डॉक्टर बनना चाहता है उसको पहले स्पेशल नॉलेज एक्वायर करनी पड़ती है, जैसे कि MBBS। ऐसे ही एडवोकेट, अब जो पर्सन एडवोकेट बनना चाहता है उसको LLB डिग्री एक्वायर करनी पड़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोफेशन। और प्रोफेशन के अंदर एक पर्सन सोशल सर्विस के साथ पैसा कमाता है। प्रोफेशन में एक पर्सन सोशल सर्विस के साथ क्या कमा रहा होता है? पैसा कमा रहा होता है। इट इज कॉल्ड प्रोफेशन। तो प्रोफेशन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच ए पर्सन नीड्स स्पेशल नॉलेज एंड आफ्टर दैट अर्न मनी विद सोशल सर्विस, कॉल्ड प्रोफेशन। और थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। थर्ड क्या है? एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? एक पर्सन किसी दूसरे के बिजनेस में काम कर रहा होता है, उसका खुद का बिजनेस नहीं होता, वो किसी के दूसरे के बिजनेस में जॉब करता है, नौकरी कर रहा होता है, और उस जॉब के बदले उसको महीने के लास्ट में सैलरी रिसीव होती है, वेतन प्राप्त होता है, उसे हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, रोजगार कहते हैं। अब जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था बिजनेस, इस बिजनेस के आगे तीन कैटेगरीज हैं, प्रोडक्शन, ट्रेड और सर्विस। अब सबसे पहले प्रोडक्शन बिजनेस क्या होता है? प्रोडक्शन बिजनेस में क्या होता है? एक बिजनेसमैन किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर फैक्ट्री लगाता है और गुड एंड सर्विस को प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है, उसे हम प्रोडक्शन बिजनेस में इंक्लूड करते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर उसने फैक्ट्री लगा रखी है और फैक्ट्री के अंदर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, उसे हम प्रोडक्शन बिजनेस के अंदर इंक्लूड किया करते हैं, प्रोडक्शन बिजनेस के अंदर शामिल किया जाता है। और सेकेंडली है ट्रेड बिजनेस। ट्रेड बिजनेस में क्या होता है? एक पर्सन फैक्ट्री से जो वस्तु प्रोड्यूस की गई उस वस्तु को वो लेके आता है, फिर वो कस्टमर को उन गुड एंड सर्विस को सप्लाई कर रहा होता है। यानी कि ट्रेड बिजनेस के अंदर जो पर्सन है वस्तुओं को प्रोड्यूस नहीं करता, फैक्ट्री के अंदर से वो गुड्स एंड सर्विस को परचेज करके कस्टमर को सेल कर रहा होता है। इट इज कॉल्ड ट्रेड बिजनेस। और थर्ड है बिजनेस का पॉइंट सर्विस। सर्विस में क्या होता है? जैसे कि एजुकेशन सर्विस है, कम्युनिकेशन सर्विस है। इसके अंदर जैसे कि स्कूल खुले हुए हैं, ये स्टूडेंट्स को, बच्चों को एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं और एजुकेशन सर्विस के बदले में उनको स्कूल को फीस रिसीव होती है। इट इज़ कॉल्ड सर्विस।
तो ह्यूमन एक्टिविटी का हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी के आगे 3 टाइप्स थे, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर बिजनेस के आगे 3 टाइप्स थे, प्रोडक्शन बिजनेस, ट्रेड बिजनेस एंड सर्विस बिजनेस। नाउ ह्यूमन एक्टिविटी का जो सेकंड पार्ट है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज दैट एक्टिविटी which is performed by a person for not earn money. It is performed by a person for social satisfaction. For example, pray to God. जैसे कि एक पर्सन भगवान से प्रार्थना कर रहा है, अब उसका मेन ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है बल्कि सोशल सेटिस्फैक्शन है। इट इज़ कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है बल्कि सोशल सेटिस्फैक्शन है, सामाजिक संतुष्टि होता है, मनोरंजन। तो इट इज़ कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आज हमने बिजनेस स्टडी का फर्स्ट टॉपिक ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में स्टडी किया, जिसमें हमने ह्यूमन एक्टिविटीज को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी के आगे 3 टाइप्स हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जो फर्स्ट पार्ट बिजनेस है, बिजनेस के भी आगे 3 टाइप हो जाते हैं, प्रोडक्शन बिजनेस, ट्रेड बिजनेस एंड सर्विस बिजनेस। आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।